नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स के प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और घर में सुरक्षित से होंगे। मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की एक सीरीज़ लेकर के आया हूं और मैं आप सभी लोगों को यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी ऑल ओवर साइंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा बिल्कुल ब्रीफली से, ताकि आगे आने वाले जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में आप सभी साइंस के क्वेश्चन को कभी गलत ना करें और उनके पूरे नंबर को सिक्योर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री की सबसे पहली सीरीज, जो 1 से लेकर के 15 तक की होगी। और ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और आगे इन क्वेश्चनों के बार बार रिपीट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम आसानी से ब्रीफली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? निम्न में से किसे मॉडर्न केमिस्ट्री आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? देन द करेक्ट आंसर इज एंटोनी लेवोसिए। एंटोनी लेवोसिए। इसके अलावा हमारा ऑप्शन है ए, आइंस्टाइन। पूरा नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टीन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, नॉट केमिस्ट्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सीवी रमन। सीवी रमन ने लाइट के अंदर एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो ये भी फिजिक्स में ही जाने जाते हैं। ऑप्शन डी, डाल्टन। सर जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन की एक एटॉमिक थ्योरी आई थी जो सबसे पहली। इस एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने बताया एटम कैन नॉट बी कट, एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? नींबू में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? देन द करेक्ट आंसर इज सिट्रिक एसिड। जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं उन सभी खट्टे फलों में एक अम्ल पाया जाता है जिसे हम सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड का नाम देते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारा जिसमें पाया जाता है वो कर्ड या हमारे पास जो घरों में मिल्क होता है उनमें लैक्टिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट सी। ऑप्शन सी में टॉर्ट्रिक एसिड। टॉर्ट्रिक एसिड टेमरिंड या बोले तो इमली में मौजूद होता है, टेमरिंड। ऑप्शन डी, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड पाया जाता है ग्रीन एप्पल, हरे सेब के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रेयर गैसेज आर? दुर्लभ गैसेज, नोबल गैसेज या अनरिएक्टिव गैसेज किस अवस्था में पाई जाती है? तो आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी हमारी दुर्लभ गैसें होती है, ऑल रेयर गैसेज आर फाउंड इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। सभी रेयर गैसेज मोनो एटॉमिक यानी एक एटॉमिक की अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने देखा वो किताबों में लिखा होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ये सारे मोनो एटॉमिक की अवस्था में। इसके अलावा जितने भी हमारे रिएक्टिव गैस होते हैं, रिएक्टिव गैस टोटल हमारे पास 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो जितने भी हमारे रिएक्टिव गैस होते हैं वो सारे के सारे हमारे डाई एटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ ऐसी गैसें होती है जो ट्राई एटॉमिक के फॉर्म में भी पाई जाती है, जैसे O3, ओजोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अमोंग फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल गैस? निम्न में से किसका प्रयोग आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा के कराने में किया जाता है? देन द करेक्ट आंसर इज सिल्वर आयोडाइड। अब इसके साथ और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो सभी व्हीकल से बाहर निकलती है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है वोटर इंक में। और
कॉपर ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। कॉपर के ऊपर जब ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो कॉपर एक ग्रीन कलर का हमें दिखाई देने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऑयल ऑफ विट्रॉयल इज, ऑयल ऑफ विट्रॉयल के नाम से किसे जाना जाता है। तो एक एक करके हम इनके नामों को थोड़ा सा समझते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड, इसे हम अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड हमारे पेट में जो गैस प्रोड्यूस होता है उसके प्रोड्यूस होने में इस HCl का हाथ होता है। फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ऑर्थो का मतलब बोलें तो हड्डी, तो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है उसे हम ऑर्थोपेडिक के नाम से जानते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड का हमारे दांतों के अंदर फीलिंग करने वाली सीमेंट को बनाने में। तो हमारे दांतों के अंदर जो फीलिंग की जाती है वो फॉस्फोरिक एसिड की जाती है। लास्ट से नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड फॉर एक्सप्लोजिव आइटम्स, इसका यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव आइटम्स को बनाने में। देन द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉयल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट, निम्न में से किसका प्रयोग डायनामाइट के बनाने में किया जाता है। देन द करेक्ट आंसर इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का प्रयोग डायनामाइट को बनाने में किया जाता है। डायनामाइट को जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बनाया था उसका नाम था एल्फ्रेड नोबल, और इस एल्फ्रेड नोबल के नाम से एक साइंस की कैटेगरी में सबसे बड़ा प्राइज़ दिया जाता है जिसे हम नोबल का पुरस्कार कहते हैं। इस एल्फ्रेड नोबल ने इस डायनामाइट को सबसे पहले बनाया था। सो डायनामाइट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एक्सप्लोजिव आइटम्स। इस डायनामाइट को बनाने में उसने कुछ मटेरियल का यूज़ किया था जिसमें सबसे पहला वुड वेस्ट, लकड़ी के बुरादे, आयरन नेल, कीले गुजर, ऑप्शन सी, और डिफरेंट मटेरियल को यूज़ किया था जैसे ग्लास, कांच के टुकड़े, इन सभी का इन्होंने एक पेस्ट बनाया था और उस पेस्ट को जिसमें मिक्स किया था वो हमारा ग्लिसरॉल था। तो ओवरऑल इन सभी का मिक्सचर जो उन्होंने बनाया उसे आगे जा कर के फर्दर नाम दिया उन्होंने डायनामाइट, एंड डायनामाइट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एक्सप्लोजिव आइटम। सबसे पहला विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट क्या है। तो एक एक करके हम इनके बारे में समझना चालू करते हैं। सबसे पहले ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, ब्लू विट्रॉल। जिप्सम साल्ट है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। पोटासालम होता है K2SO4 डॉट, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, और D है हमारा डबल साल्ट। पोटास आलम इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिटकरी, इस फिटकरी को हम डबल सॉल्ट के नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि इसके अंदर सल्फेट की प्रेजेंस 2 बार है, तो इसके अंदर 2 साल्ट है, इसलिए हम इसे दोहरा साल्ट बोलते हैं। एक पोटेशियम सल्फेट है और दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट है, सो इट इज़ कॉल्ड डबल साल्ट। बट द करेक्ट आंसर इज हेयर जिप्सम साल्ट। इसमें पूछा गया कि कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट हमारा केवल और केवल जिप्सम सॉल्ट के अंदर मौजूद है। देन द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल एंड सल्फर इज कॉल्ड। निम्न में से इन सभी के मिश्रण को किसके नाम से बुलाया जाता है। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम तो कोई मिक्सचर नहीं है, एल्युमिनियम ये खुद ही एक प्रकार का एलिमेंट है। इसके अलावा ब्रास
ये कॉपर और जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का एलॉय है, मिश्रण है। और पेंट एक केमिकल है, पेंट इज ए केमिकल। और यदि ये केमिकल है तो हमारा ऑप्शन बच जाता है सी, तो गन पाउडर। देन द करेक्ट आंसर इज गन पाउडर। गन पाउडर को बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर को मिक्स किया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है गन पाउडर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। रिमूवर नेल पॉलिश कंटेन। नेल पॉलिश रिमूवर में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? देन द करेक्ट आंसर इज एसीटोन। एसीटोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटिक एसिड। एसीटोन को एसिटिक एसिड की सहायता से बनाया जाता है। ऑप्शन सी है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। और इस क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड में अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके सारे के सारे मटेरियल को सेपरेट किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, पैंथर और इसमें केरोसिन ऑयल, कई सारे मटेरियल निकलते हैं। उसी में एक और निकलता है हमारा ईथर। तो देन द करेक्ट आंसर इज एसीटोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन। किसी एटम की न्यूक्लियस में क्या उपस्थित होता है? तो ये है हमारा एटम और ये है एटम का न्यूक्लियस। एटम के चारों तरफ जो चक्कर काटता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा बचता है ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्लस में दूसरा प्रोटॉन होता है। ऑल द एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर situated at nucleus. Then the correct answer is option C, proton and neutron. Next है क्वेश्चन नंबर 11। ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन। मानव के हड्डियों में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो आपको पता है कि मानव की बोन्स कैल्शियम की बनी हुई है, मानव की बोन्स में कार्बन भी होता है, मानव के बोन्स में फॉस्फोरस भी होता है, बट मानव की हड्डियों में जो नहीं पाया जाता वो है हमारा ऑक्सीजन। देन द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। बस इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए मानव के शरीर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, देन द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। तो मानव के शरीर के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में, हालांकि मानव की हड्डियों में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। ऑक्सीजन आर मेनली फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। मानव के ब्लड में, मानव के रक्त में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो ब्लड को आगे फर्दर हार्ट तक सर्कुलेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हु प्रपोज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ये जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बता दिया था एटम कैन नॉट बी डिविजिबल। किसी भी परमाणु को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज की। अब डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर होता है इसके बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेव एज अ वेव नेचर। और मेंडलीव के बारे में आप लोग जानते हो कि इसने पीरियोडिक टेबल के बारे में इन्होंने बताया था। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा लोगों में यूज़ की जाने वाली पीरियोडिक टेबल थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। निम्न में से किसे स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहते हैं? तो अजनबी गैस जिसे हम बोलते हैं वो है हमारा जीनोन। जीनोन इज़ कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। नियोन गैस का यूज़ किया जाता है नियोन लैंप के रूप में। आर्गन का यूज़ किया जाता है जो हमारे पास CFL बल्ब होती है, ट्यूबलाइट होती है, उन सभी के अंदर।
एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस, ये एक प्रकार की लाफिंग गैस होती है। देन द करेक्ट आंसर इज ज़ीनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यूज इन मेडिसिन एज एन एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा बनाने में नाइट्रोजन की किस मिक्सचर का यूज़ किया जाता है? देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिक में। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपको पता है ये एक लाफिंग गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इन दोनों का यूज़ किया जाता है उन लोगों में जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के अंदर इन गैसों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमोंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है? तो आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो अपने ऊपर एक चार्ज बनाता है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है सोडियम जो है, यहाँ जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो एक फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है। फ्लोरीन हमारा 9 नंबर पर आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7, और ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर पर आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, हालांकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी लोगों को पता है इन दोनों में से कौन इजीली एक इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा, तो हमारा आता है फ्लोरीन। सो फ्लोरीन इज कॉल्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, और सेम कंडीशन ब्रोमीन के पास होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो आर वंडरफुल फॉर यू। थैंक यू।